जय श्री कृष्णा। योग माया की भविष्यवाणी। इस बार मेरे काल ने जन्म लिया है, यह सोचकर कंस घबराया हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और होठ सूख गए थे। घबराहट में वह कई जगह गिरते गिरते बचा। उसने बंदी गृह में पहुंचते ही चिल्लाकर कहा, देवकी कहाँ है वह बालक? मैं अभी उसकी तलवार से काटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। देवकी ने बड़े दुख और करुणा से कहा, मेरे प्यारे भाई, यह तो कन्या है, यह तुम्हारी भी पुत्री के समान है। भला यह तुम्हें क्या मारेगी? तुम्हें इसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। भैया, तुमने एक एक करके मेरे 6 पुत्रों को मार डाला। मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। मैं अपना आंचल पसार कर आप तुमसे इसके प्राणों की भीख मांगती हूँ। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मुझ अभागिनी पर दया करो। यह मेरी अंतिम संतान है। मैं दोनों हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूँ, मेरे प्यारे भाई, इसे तुम जीने का अधिकार दे दो। यह मेरी अंतिम निशानी है। भविष्य में मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। कन्या को अपनी गोद में छिपाकर बड़ी दीनता के साथ देवकी ने याचना की, किंतु कंस बड़ा ही दुष्ट था। उसके ऊपर देवकी की विनती का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसने देवकी को छिटक दिया और कन्या को जबरन उसके हाथों में छीन लिया। प्रकृति भी उसकी इस क्रूरता पर चीख उठी। सबके देखते देखते उस दुष्ट राक्षस ने अपनी भांजी का पैर पकड़कर जैसे ही चट्टान पर पटकना चाहा, वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। वह कन्या कोई साधारण तो थी नहीं, साक्षात श्री कृष्ण की योग माया थी। आकाश में जाते ही वह देवी के रूप में बदल गई तथा अपने दिव्य स्वरूप में कंस को दिखाई पड़ी। उसके 8 हाथ थे। उन हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा सुशोभित थे। वह दिव्य माला, चंदन तथा सुंदर आभूषण धारण किए थी। देवता, गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं उसकी स्तुति कर रहे थे। उस देवी ने कंस से कहा, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुमको क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तेरा शत्रु कहीं और पैदा हो चुका है। अब तू निर्दोष बालकों की हत्या मत कर। कंस से ऐसा कहकर भगवती योग माया अंतर्धान हो गई और विंध्याचल की विंध्येश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। योग माया की भविष्यवाणी सुनकर कंस को महान आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय वसुदेव देवकी को कारागार से छोड़ देने का आदेश दिया। कंस ने वसुदेव देवकी से कहा, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने भूलवश तुम्हारे बच्चों को मार डाला। इस बात का मुझे कष्ट है। मैं इतना दुष्ट हूँ कि दया का मुझ में लेस भी नहीं है। पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। वास्तव में तो मैं जीवित होते हुए भी मुर्दे के समान हूँ। लेकिन मेरा भी कोई दोष नहीं है। सब जीव अपने प्रारब्ध के अनुसार ही दुख सुख भोगते हैं। इसलिए तुम दोनों मेरे अपराध को क्षमा करो। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन और बहनों के चरण पकड़ लिए। वसुदेव और देवकी ने उसको क्षमा कर दिया। योग माया के वचनों पर विश्वास कर वसुदेव देवकी का कारागार से छोड़ दिया गया और कंस उनसे आदेश लेकर अपने महल चला गया। जय श्री कृष्णा।